शहर में बदमाशी बेलगाम है। फिलहाल इस समय जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये ईंटे चट्टे जो नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे सिटी न्यूज चैनल के मालिक के घर पर बरसते हैं और ये निशान अभी भी नजर आ रहे हैं। देखिए ये ईंट के निशान अभी भी नजर आ रहे हैं। यहां पर चारों तरफ आपको ईंट, कांच और उस समय सब कुछ फैला हुआ था। इनके ऊपर हमला होता है, पुलिस आती है, पुलिस के बाद एक बार फिर हमला होता है। फिलहाल हिसार के सब्जी मंडी चौक के पास मौजूद कौन सा मोहल्ला है ये? मनफूल नगर। सब्जी मंडी चौक के पास पड़ता है ना? हाँ, सब्जी मंडी चौक के पास पड़ने वाला इलाका है। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूं घर के अंदर। ये ईंटें रात को बरसी थी। यहां पर ये तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, सिटी न्यूज के मालिक जो है वो फिलहाल अभी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। फिलहाल अभी ले चलता हूं आपको ये घर ही। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब आ जाओ एक बारी। मैंने सुना है हमला हुआ है आप पे। फिलहाल ये हमारे साथ हैं राजेंद्र बिश्नोई जी, सिटी न्यूज 24 के मालिक मेरे साथ हैं। क्या हुआ था? सुना ऊपर भी ईंटें बरसी हैं, चलें एक बार देख लें। ईंट ऊपर नहीं बरसी, ईंट तो सिर्फ बोतल। बाद में जो अटैक हुआ ना, हाँ। वो बोतल से हुआ था। हुआ क्या था? एक पत्रकार भी सेफ नहीं हुआ क्या? रात से मतलब खबर मिल रही थी, पहले पुलिस आती है, फिर उसके बाद फिर पुलिस आती है, हमला होता है। मैं आया हूँ, आते ही मैं नहा धो के सोया, ऊपर सोते जोर से धड़ धड़ की आवाज आई तो हम देखा तो भाग चुके थे सड़क की ओर। अच्छा। फिर मैं गया हूँ चौकी को मैं बोल के आया। कौन सी चौकी पड़ती है? सब्जी मंडी वाली में गया, नजदीक तो यही थी मेरी। ठीक है, कुलदीप जो चौकी इंचार्ज है। हाँ, कुलदीप जी, उसमें रामफल जी थे, उनसे मिला मैं। ठीक है। वो 5-7 मिनट तो मेरे को बातचीत ही नहीं हो पाई। ऊपर चलेंगे, ऊपर देख भी लेंगे। चलिए ऊपर चलते थे, बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर ईंटें बरसी और इसके अलावा कांच की बोतलें बरसी। सबसे बड़ी दिक्कत हमला हुआ क्यों? सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमला हो गया और मैंने रिपोर्ट पुलिस को बुला ली, पुलिस भी आ गई। ठीक है। उस तो दोबारा हमला होना, उसकी उनकी हिम्मत देखो। अच्छा, ऐसा यही तो मैं पूछना चाहता हूँ हमलावर से भी, तूने हमला किया तो किया क्यों? पहला सवाल। हाँ, उससे वही बताएगा हमला क्यों किया। ठीक है। जब पुलिस लेके यहाँ पर ईंटें बरसी। मैं यहाँ सोया हुआ था। अच्छा। मैं यहाँ पंखा लगा के सोता हूँ। ठीक है। और यहाँ आके बोतल गिरी। अच्छा। बोतल गिरी, मैं फिर वो ईंट मेरे हाथ में उठी, मैं दोबारा हमला हुआ तो ईंट लेके भागा मैं। अच्छा। मैं ऊपर से को रुक तो गया, वो इधर भाग गए। अच्छा, वो गली से इधर भाग गए। हाँ, सामने वाली गली से टर्न करके शांतिनगर की ओर। अच्छा, शांतिनगर की टर्न करके। एक मिनट बाद राइडर पीछे आ रही है। ठीक है। मैंने राइडर को आवाज मारी, मैं इधर गया जी। राइडर पीछे गया शांतिनगर तक, उनको मिला नहीं। फिर राइडर वापिस आया, ऊपर आगे सारी वीडियो बना के लेके गया। फिर हम सुबह गए। क्यों हुआ हमला? कौन है हमला करने वाले? हमला का नाम बता दिया मैंने, शुभम, और उसका नंबर दे दिया मैंने। अच्छा, क्यों हुआ हमला? मेरे को वो तो वही बताएगा हुआ क्यों। आइए नीचे चलते हैं। हाँ। फिलहाल अभी छोटे से टुकड़ा है, ये भी पड़ा, अभी फिलहाल ये टुकड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, ये भी एक टुकड़ा नजर आ रहा है। झगड़ा मेरा किसी से भी नहीं है। अच्छा। ना मैं करता हूँ, ना मेरा झगड़ा होता किसी से। अच्छा, फिर हुआ क्या? आप पत्रकार भी हैं, सिटी न्यूज 24 के नाम से चैनल भी आप चलाते हैं। यही पूछेंगे तो तूने मेरे पे क्यों झगड़ा किया? मेरे घर पे ऐसे मोहल्ले में 3-4 जगह भी पहले बरस चुकी है। अच्छा। उनकी कार्रवाई नहीं हुई आज तक। अच्छा। 3-4 महीने कोई न्यूज व्यूज तो नहीं दिखा दी थी? है जी, कोई न्यूज व्यूज तो नहीं दिखा दी थी? न्यूज का कोई मामला नहीं। फिर क्या मामला है? फिर कैसे हमला हो गया? हाँ, वो जैसे 2-4 मोहल्ले में ऐसे हमला पहले भी हुए। अच्छा। हो सकता है उस विषय पे उसने कोई हमला किया हो, दबाव धमकाना करना। भाई ये अच्छा, होता क्या है कि मुख्य आदमी होने की वजह से हर पंचायत में जाना पड़ता है। अच्छा, किसी पंचायत में जाने का फल मिला है? हो सकता है कि यहाँ पंचायत में गया हो। अच्छा। उसकी वजह से भी हो सकता है। किसी को, एक को बोला मैंने, उसको शुभम को ही, तो यहाँ क्यों खड़े हो? 3-4 रोज नशेड़ी नहीं होते? हाँ, उस तरह। अच्छा, किसी नशेड़ी को टोका आपने? हाँ, तो मैं आगे निकल कहाँ पे? चले आगे तक चले, देख लेते हैं फिलहाल। अच्छा, मतलब ये ईंटें वही है क्या? ईंट के निशान वही है? ईंट के निशान वही है। अच्छा। ये सारी ईंटें 2-4 ऊपर की है ना। हाँ, ऊपर के जो खोरे ये वाली, और ये सारी मैंने ऊपर रखवा दी, सफाई करवाई बोतल की भी। ठीक है। तो पुलिस ने क्या कंप्लेंट लिख ली अब? हाँ, हमने फौरी तौर पर जो कंप्लेंट थी, जो मौके की थी, हाँ, वो मैंने लिखवा दी। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि आपने सिर्फ उनको ये कहा कि यहाँ खड़े मत हो, नशा मत करो? ऐसे निकले, यहाँ खड़े थे। अच्छा। और यहाँ मैं जाते हुए यही मिला उनसे। अच्छा। और मैं निकल गया। ठीक है। आगे मैं चला गया। ठीक है। वापिस आया हूँ। हाँ, वो हो सकता है यहीं खड़े हो, अच्छा, कर रहे हो। अच्छा, कुछ नहीं मालूम। अच्छा। अच्छा, तो कुल मिलाकर के उठाई, देखो। अच्छा, ईंट यहाँ से उठा के लेके गए। ठीक है। जो ऊपर दिखाई दे रही थी ना, हाँ, ईंटें यहाँ से उठाई। ठीक है। और इधर गए और फिर वो सड़क की ओर भाग गए। अच्छा, यहाँ सड़क की ओर भागे? हाँ। तो चोट नहीं लगी आपको? ना, चोट तो नहीं। कंप्लेंट आपने दे दी है? हाँ, कंप्लेंट। अच्छा, आप भी मोहल्ले से ही हैं? हाँ, बिल्कुल यही सही है जी। अच्छा,
क्या हुआ था रात को? हुआ क्या है, शरारती तत्व है जी, आ गए नहीं यहाँ लोग। पहले भी 4 महीने पहले भी यही वारदात करके गए थे, कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं जी। पुलिस वाले सुबह उसको 8 बजे गए थे, अभी तक उससे फोन पे बात होगी, घर बता दिया, फिर भी पकड़ के नहीं ला रहे, उसी पे फोन पे बात कर रहे हैं, बोले अभी आ रहा है जी। है। और भाई साहब के तो ये तो आप जानते ही हो, पत्रकार भी हैं, पत्रकार भी है और आपकी ही फैमिली मानो जी उससे है। आज इनके घर हुआ है, 20 ईंटें लगी है कम से कम, और रात फिर 12:30 बजे फिर बोतल फेंक के गए हैं। उसके बाद हमने कार्रवाई बिठाई, अब तक ये देखो आप 3 बज गए हैं, ना तो वो अरेस्ट हुआ है और उसके साथ करीबन 4-5 और बंदे हैं, 4-5 और बंदे हैं जो हमारे पास फुटेज है अभी। अच्छा फुटेज है अपने पास? फुटेज है हमारे पास सारी, और फुटेज के अंदर वो हमने पुलिस को भी दे दी है। अब हमने उनको टाइम कोट कर दिया है, अगर आप इतने कार्रवाई करते हो ठीक है, नहीं तो मोहल्ले वाले अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। उसके बाद हमारे पास आप कंप्लेंट मत करना, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। भाई साहब राजेंद्र भाई साहब के सामने अपनी दुकान है, 25 साल से यहाँ बैठा हूँ मैं। कल जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, हमने पुलिस में भी एप्लीकेशन दी है, उसके मोबाइल नंबर भी दिया है, लड़कों के नाम भी बताया है, कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा ये रात की घटना है जी, इस कैमरे में सामने आए हुए भी है। अच्छा, ये कैमरा बिल्कुल सामने कैमरा है। पहले तो वो बिना नकाब के यहाँ खड़े थे और 10-15 मिनट बाद उन्होंने नकाब वही गए, रुमाल बांध के यहाँ से ईंटें उठा के मारना शुरू कर दिया। उम्मीद करते हैं 100% कार्रवाई होगी, नहीं होती तो हम प्रशासन तक आपकी बात पहुंचाने का काम जरूर करें। जो कार्रवाई है, अब कुलदीप ने कदम उठाया। अच्छा। कुलदीप जो अभी ने जो आए हैं, वो जन्मदिन आज उनका, आज उनको मुबारक भी हो। अच्छा आज जन्मदिन के दिन वो केक काट देंगे, वो क्रिमिनल बहुत अच्छा कार्य किया। उन्होंने घर गए, मेरे को साथ लेके गए और कार्रवाई की है। शाम तक का आश्वासन दिया है, रवैया भी ढीला है, आश्वासन हमें मिला है शाम तक का। शाम तक का। हाँ, चलिए शाम तक देख लेते हैं, नहीं तो हम दूर नहीं, आप दूर नहीं। नहीं देखिए रवैया ढीला है। अगर ये मान लो अब रात को वारदात हुई तो उनको रात को अरेस्ट करना चाहिए था। रात को हमने उनका नाम बता दिया, ये बता दिया भाई पहले हम पुलिस के साथ हैं। अगर पुलिस अपना रवैया टाइट करती तो अभी वो बंदा अरेस्ट हो जाता। अच्छा ठीक है, तो हमें अपना रवैया टाइट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें मजबूरन करना पड़ेगा, क्या करें। अब दोबारा ये करीबन 50 साल हो गए, दूसरी वारदात है। पहले भी पुलिस वालों को बताया भाई आप यहाँ राइडर लगाओ, कल राइडर आए हैं और राइडर जैसे ही 1 मिनट बाद आया, उसके बाद मैं 12:30 बजे भाई साहब के पास आया हूँ और उसके बाद राइडर आया। जब भी आया राइडर थोड़ी दूर गया फिर वापस आ गया। अगर उस टाइम चारों तरफ से अगर आप ब्लॉक कर देते तो छुपने का रास्ता नहीं, पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है। चले सिटी न्यूज 24 के मालिक मेरे सामने है, फिलहाल तस्वीरों में इसमें आपको नजर आ रहे हैं राजेंद्र बिश्नोई जी। इन पर हमला हुआ कल रात को, सीसीटीवी फुटेज में भी आपको अवेलेबल कराता हूं, थोड़ी देर में आप सबको दिखाऊंगा। और मैं कुलदीप जी से और SHO साहब से, ईश्वर सिंह जी से कहना चाहूंगा, जब पत्रकारी सेफ नहीं तो फिर कौन सेफ होगा। थोड़ा सा आवाज इन्होंने उठाई, 4 नशा कर रहे या कुछ हुड़दंग कर रहे, उनको एक आगे भी है यहाँ से चलिए। और वैसे भी किसी घर के बाहर किसी और का खड़े होना किसी को बर्दाश्त नहीं होता, सबके घर बहन बेटियां, तो इन्होंने कह डाला। उसके बाद एक हमला, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा हमला, तो फिर निंदनीय है और मैं भी इसकी निंदा करता हूं। उम्मीद करता हूं पुलिस इस पर जल्द तगड़ी कार्रवाई करे।